सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेगुरी फंक्शन। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेगुरी फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने लीजेंडरी पॉलिनोमियल हो गया, लीजेंडरी फंक्शन हो गया, हर्माइट फंक्शन हो गया या बेसल फंक्शन हो गया, ये इन डिटेल में डिस्कस कर चुके। ये वीडियो अगर आप देखकर यहाँ आ गए होगे तो आपको जल्दी आइडिया आ जाएगा कि इस लेगुरी फंक्शन में हम लेगुरी फंक्शन का जो इक्वेशन होता है वो किस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास लीजेंडरी फंक्शन लेगुरी फंक्शन जो होता है इसको हम डिनोटेड कर लेते हैं ln ऑफ x से। ठीक है, तो यहां मैं एक लाइन लिखना चाहूंगा, द लेगुरी फंक्शन। अभी यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इन डिटेल में लिख लेना। द लेगुरी फंक्शन इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोटेड किया जाएगा लेगुरी फंक्शन? वो डिनोटेड किया जाएगा ln ऑफ x। ओके, इस तरीके से वो डिनोटेड किया जाएगा। एंड इसके लिए जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लेगुरी फंक्शन इज गिवन बाय। सो इसके लिए मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो होगा x d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस x dy बाय dx एंड प्लस ny इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 दिया जाएगा बड़े सम्मान के साथ। एंड अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके लिए हम एक सीरीज सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। सो यहां नाउ एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे इसके लिए? एक सीरीज सॉल्यूशन फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, सीरीज सॉल्यूशन फॉर लेगुरी फंक्शन। और ये जो सीरीज सॉल्यूशन होगा वो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। सो वो कि कुछ इस तरीके से y इक्वल टू समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक। यहां लिखा मैंने ar x की पावर k प्लस r। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 देना चाहूंगा। एंड उससे पहले हमारे पास यहाँ जो a नॉट होगा वो किसके नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। सो यहाँ मैं अब इसको इक्वेशन नंबर 2 देना चाहूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो कि y की वैल्यू मेरे पास इस इक्वेशन में पुट करने के लिए है, लेकिन dy बाय dx की वैल्यू मेरे पास नहीं है। लेकिन हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके dy बाय dx क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरीके से और एक बार इसको डिफरेंशिएट करके d2y बाय dx स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास आएगा dy बाय dx। ठीक है, यहां लाइन लिखूंगा मैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। सो जैसे हम इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरे पास आएगा dy बाय dx इक्वल टू समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक एज इट इज, ar एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ऊपर का एक नीचे लो, ले लिया, ऊपर में से एक माइनस करो, x प्लस r माइनस 1। बहुत बढ़िया, इसको इक्वेशन नंबर 3 देना चाहूंगा। अगेन हमको क्या चाहिए? d2y बाय dx स्क्वायर चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 3 को हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अगेन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो नाउ डिफरेंशिएट अगेन इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ओके, बढ़िया है, यहां तक किया जाए इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट। तो ये मेरे पास हो जाएगा d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर एंड इक्वल टू ये समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक एज इट इज। उसके बाद ar भी कांस्टेंट एज इट इज, k प्लस r एज इट इज, ऊपर का एक नीचे लो, ऊपर क्या है? k प्लस r माइनस 1 एंड ऊपर में से एक माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा k प्लस r माइनस 1 माइनस 1 हो जाएंगे 2। अभी डायरेक्टली मैं 2 लिखूंगा, तो इसको इक्वेशन नंबर दे दूंगा 4। अब क्या करेंगे मैं फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 इसका यूज करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में एंड सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो यहां मैं लाइन लिखूंगा, यूज कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन, यूज इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन कौन सा? इक्वेशन 1 वी गेट। तो ठीक है, बढ़िया है, यहां तक नोट किया जाए। बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यू पुट अप करेंगे। तो x तो पहले एज इट इज रहेगा, रहने दो भाई उसको। एंड d2y बाय dx स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन 4। सो वो है मेरे पास समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक, यहाँ है ar एंड अगेन यहाँ क्या है? k प्लस r एंड दूसरे वाले ब्रैकेट में है k प्लस r माइनस 1। ठीक है, एंड यहाँ क्या है? x की पावर k प्लस r माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज। अगेन हम इस वाली टर्म की ओर बढ़ लेते हैं। यहाँ है मेरे पास 1 माइनस एक्स
एंड dy बाई डी एक्स की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वो है मेरे पास समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक, यह है ए आर, यह मेरे पास k प्लस आर एक्स की पावर k प्लस आर माइनस 1। ओके, ब्रैकेट क्लोज किया जाए। अगेन इस थर्ड वाली टर्म की ओर बढ़ लेते हैं, यहां मेरे पास प्लस करूंगा n एंड इस y की वैल्यू अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक, यह है ए आर एक्स की पावर k प्लस आर, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, x से मल्टीप्लाई करूंगा अंदर एंड यहां भी 1 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस x से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा एंड यहां से m से। ठीक है, बढ़िया, यहां तक नोट किया जाए ओके। सो देखो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो माय फ्रेंड्स x की पावर k प्लस आर माइनस 2 है एंड x से और एक बार मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 1 है। इसका मतलब डायरेक्टली मैं यहाँ प्लस कर सकता हूँ एंड इसका जो आंसर आएगा मेरे पास -1 आएगा। ठीक है, इतना एज इट इज रखने के बाद ये -1 आ जाएगा। तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिखूंगा समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक, यहाँ लिखा ए आर, यहाँ से k प्लस आर एंड दूसरे ब्रैकेट में है k प्लस आर माइनस 1 एंड x की पावर है k प्लस आर माइनस 1। ओके, आप समझ गए होंगे कि -1 कहां से आ गया। ओके, यहां तक। अब इस 1 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म एज इट इज रहेंगी। तो यहां मैंने प्लस किया अगेन समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक, या ए आर एज इट इज, k प्लस आर एज इट इज, x की पावर k प्लस आर माइनस 1। बढ़िया, यहां तक। अब ये माइनस x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से एक x जो है वो हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, देखो जरा, x की पावर क्या है, k प्लस आर माइनस 1 है और x की पावर 1 है। बेस से मैं पावर की एडिशन कर देंगे तो ये मेरे पास ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास सिर्फ बचेगा x की पावर k प्लस आर। तो यहां मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूं कि माइनस समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक, यहां लिखा ए आर एंड यहां से k प्लस आर एंड x की पावर k प्लस आर। ठीक है, अब ये मत पूछना कि x कहां गया। अगेन ये वाला पार्ट अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आएगा n समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक, यहां गया ए आर x की पावर k प्लस आर इक्वल टू 0। बोलो बढ़िया है यहां तक। अब क्या कर लेंगे, कांस्टेंट पार्ट बाहर ले लेंगे, सेम। यहां से देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं। अगेन यहां से भी ये वाला पार्ट एंड ये x एंड ये वाला x, तो इसको बाहर लिया जाए। तो देख लेते हैं बाहर लेने के बाद मेरे पास वो इक्वेशन क्या बनता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ए आर है, इसको मैंने बाहर ले लिया। बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर है मेरे पास k प्लस आर एंड दूसरे ब्रैकेट में k प्लस आर माइनस 1 एंड उसके बाद यहाँ क्या है, प्लस करके k प्लस आर है एंड उसके बाद बाहर हम क्या ले रहे हैं, x की पावर k प्लस आर माइनस 1। ओके, बढ़िया है यहां तक। अच्छा, अब क्या किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, देखो जरा, यहां से और एक पार्ट, ये वाला पार्ट भी हम कॉमन लेंगे। तो यहां मैंने प्लस किया और बाहर ले लिया समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक, यहां लिखा ए आर एंड ब्रैकेट के अंदर ये प्लस वाला पार्ट पहले लिखूंगा एंड माइनस वाला पार्ट बाद में लिखूंगा। ठीक है, यहां माइनस लिखा एंड ब्रैकेट के अंदर क्या है, k प्लस आर एंड ब्रैकेट क्लोज एंड बाहर क्या निकाला हमने, x की पावर k प्लस आर इक्वल टू 0। अब क्या किया जा सकता है, पहले वाले ब्रैकेट को जरा ध्यान से देखो। पहले वाले ब्रैकेट में ये वाला पार्ट अगेन सेम है, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, तो इसको k प्लस आर को कॉमन लिया जाए, बाहर लिया जाए। तो जैसे मैं बाहर लूंगा तो ये मेरे पास बनेगा, ये तो r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ए आर एज इट इज रहेगा एंड यहां मैंने बाहर ले लिया k प्लस आर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये वाला पार्ट k प्लस आर माइनस 1 बचा एंड यहां से ये वाला पार्ट बाहर गया तो यहाँ प्लस 1 बचा। छोटा वाला ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, x की पावर k प्लस आर माइनस 1। ओके, बढ़िया यहां तक एंड अगेन प्लस करूंगा समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसको तो कुछ नहीं किया जा सकता, उसको एज इट इज रखा ए आर एंड यहां से मेरे पास है, अब ये ब्रैकेट अगर मैं हटाऊं तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा n माइनस k माइनस आर एंड x की पावर है k प्लस आर इक्वल टू 0। अब क्या किया जा सकता है नेक्स्ट स्टेप में, ये दोनों कैंसिल हो जा सकते हैं एंड जैसे ही वो दोनों कैंसिल होंगे यहां से k प्लस आर और k प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा यहां से, तो कर लेते हैं वो काम। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां मेरे पास इस साइड में बचा समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहां ए आर एज इट इज, यहां से k प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से एंड x की पावर है k प्लस आर माइनस 1 एंड प्लस करूंगा यहां से समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। उसके बाद क्या है, ए आर एज इट इज, यहां से n माइनस के माइनस आर एंड x की पावर है k प्लस आर इक्वल टू 0
एंड इसको आप कितना नंबर दिया जाए, कहां तक पहुंच गए थे हम, आई थिंक इक्वेशन नंबर 4 हो गया था, मैं इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक मेरे पास इंपॉर्टेंट सा इक्वेशन आ गया है। अब इसके बाद इस वाले इक्वेशन में हमको करना कुछ भी नहीं है, बस x की जो पावर है वो कंपेयर करनी है एंड a1 a2 a3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड सीरीज सॉल्यूशन में पुट करनी है, तब हमारा ये लेगुरी फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, नोट किया जाए यहां तक, बचा हुआ काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं। मिटाऊ ओके। सो देखो, अब हम कोएफिशिएंट जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। सो मैं यहां लाइन लिखूंगा, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर k-1 to 0 बाय पुटिंग। अब ये हमारे पास k-1 कब मिल सकता है माय फ्रेंड्स, देखो जरा k-1। सो k-1 मेरे पास तभी मिल सकता है जब मैं इस वाले पार्ट में r की वैल्यू 0 पुट करूं। ठीक है, तो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि x की पावर यहां क्या मिलेगी, हमको k मिलेगी। तो इस केसेस में फर्स्ट वाले पार्ट में हमको r की जगह पे क्या पुट करना है, बाय पुटिंग r इक्वल टू 0। ठीक है, r इक्वल टू 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 5। सो इन इक्वेशन 5 वी विल गेट। सो अब यहां क्या करना है माय डिफरेंस, देखो हमको सिर्फ कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं और इस वाले पार्ट के कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं। a की जगह पे एज इट इज रहेगा, r की जगह पे 0 पुट किया एंड यहां से k प्लस r की जगह पे 0 उसका स्क्वायर एंड ये तो कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, किसके बराबर कंपेयर कर रहे हैं, 0 के बराबर। तो ये मेरे पास हो गया 0। हमको इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये तो पता चल गया है कि a0 की जो वैल्यू होगी नॉट इक्वल टू 0 होगी। इसका मतलब मेरे पास k स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। इसका मतलब k इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो बढ़िया है यहां तक। अब क्या किया जाए, दोनों को कोएफिशिएंट हम सेम करने की कोशिश कर लेते हैं, इसके बराबर कोएफिशिएंट लाने की कोशिश करेंगे, k प्लस r माइनस 1। इसका मतलब यहां हमको r की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, r माइनस 1 पुट करना पड़ेगा। तो वो वाला चेंज हम कर लेते हैं। सो यहां मैं लाइन लिखूंगा, नाउ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर k प्लस r माइनस 1, ठीक है, टू 0 by putting r इक्वल टू r माइनस 1 किया जाए। r माइनस 1 पुट सब्स्टिट्यूशन इस साइड में ओनली, ये साइड तो ऑलरेडी आ गई है x की पावर k प्लस r माइनस 1। तो इसके सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन किया जाए यहाँ इस इक्वेशन में। तो ये r तो मैंने एज इट इज लिखा, यहां से k प्लस r का स्क्वायर एज इट इज रहा। ये वाला पार्ट तो लेना नहीं है हमको क्योंकि हम सिर्फ कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं। यहां से r की जगह पे क्या आएगा, r माइनस 1 आएगा एंड ब्रैकेट के अंदर n माइनस k एंड फिर से एक बार r की जगह पे क्या आ जाएगा माय डिफरेंस, यहां तो माइनस एज इट इज रहेगा एंड r की जगह पे r माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 एंड इस वाले इक्वेशन में k प्लस r की जगह पे r माइनस 1 पुट करने पे हमारे पास कौन सा पार्ट मिल रहा है, ये वाला पार्ट मिल रहा है। ठीक है, इसको इक्वल टू हमने 0 पुट किया। अब यहां से हमको AR की वैल्यू निकालनी है। AR की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला पार्ट उस तरफ भेजा जाएगा। सो ये मेरे पास है AR, यहां से k प्लस r का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया माइनस r माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर n माइनस k, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस r प्लस 1 हो जाएगा एंड ओके यहां तक। अब क्या किया जा सकता है, हमको देखो सर k की वैल्यू 0 मिल गई है तो k की वैल्यू भी 0 पुट कर लेते इस वाले इक्वेशन में। तो जैसे k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये मेरे पास आएगा यहां से AR एंड यहां से सिर्फ क्या हो जाएगा माय डिफरेंस, r का स्क्वायर हो जाएगा एंड इक्वल टू यहां माइनस, यहां मैं ये वाला ब्रैकेट पहले लिख लेता हूं n एंड ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये 0 बना तो यहां से माइनस r प्लस 1 एंड यहां से AR माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में अब यहां से ये r स्क्वायर इस तरफ भेज दूं या, ठीक है नेक्स्ट स्टेप में ले लेता हूं। यहां लिखा मैंने AR इक्वल टू यहां से माइनस n माइनस r प्लस 1, यहां से AR माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया r स्क्वायर। बोलो बढ़िया है यहां तक। अब इस AR वाले इक्वेशन में हम r की जगह पे 1 पुट करके a1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, r की जगह पे 2 पुट करके a2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, r की जगह पे 3 रख के a3 की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड वो सीरीज सॉल्यूशन में अब हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेरे पास बढ़िया सा इक्वेशन आ गया। इस वाले इक्वेशन को नोट किया जाए, बचा हुआ काम मैं और आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन तक आप पहुंच चुके थे। नाम दिया था क्या, इसको कुछ नहीं दिया था तो इसको दे देंगे 5 हो गया था 6 दे देंगे। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 6 में हमको a1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहां मैं पुट करूंगा, पुट r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5।
सॉरी 6। तो जैसे हम 6 में क्या करेंगे, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा a1 इक्वल टू, यहां से माइनस साइन एज इट इज, यहां लिखा n माइनस r की जगह पे पुट कर रहा हूं मैं 1, यहां से +1 और यहां से a r माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 0 एंड डिनोमिनेटर में उसका 1 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से मेरे पास a1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस n a0 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, a2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिखूंगा पुट r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 6। तो जैसे इक्वेशन नंबर 6 में हम r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये मेरे पास आएगा a2 इक्वल टू, यहां माइनस साइन एज इट इज, यहां लिखा मैंने n, r की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, 2 माइनस 1 या माइनस 2 प्लस 1 यानी कि क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा वो, एंड ब्रैकेट क्लोज, अगेन यहां a r माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में किसका स्क्वायर, r का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। बढ़िया है, यहां तक a1 की वैल्यू यहां से पुट की जाए तो ये मेरे पास a2 इक्वल टू आएगा, यहां से एक माइनस और यहां से एक माइनस प्लस हो जाएगा, n एज इट इज n माइनस 1 एंड यहां से a0 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। बोलो बढ़िया है, यहां तक a2 की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली हम पुट करेंगे पुट r इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 6। जैसे हम इक्वेशन नंबर 6 में a3 पुट करेंगे, r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमको a3 मिलेगा, a3 इक्वल टू माइनस एज इट इज n एज इट इज, r की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये मेरे पास -2 आ जाएगा, एंड यहां से a2 आएगा यहां से, एंड अगेन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, r का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। अब यहां से a2 की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये मेरे पास आएगा a3 इक्वल टू यहां माइनस साइन तो एज इट इज, यहां लिखा मैंने n माइनस 1, यहां से n माइनस 2 एंड यहां से a2, अभी यहां से a2 की तो वैल्यू हम पुट कर रहे थे, एंड यहां मेरे पास है a0 एंड डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ओके, बढ़िया है यहां तक। सिमिलरली इसी तरीके से मैं a4 की वैल्यू निकालू तो a4 की मेरे पास प्लस आ जाएगी, क्योंकि यहां एक माइनस है, फॉर्मूला का एक माइनस प्लस हो जाएगा, एंड यहां n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड यहां सिमिलरली a0 एंड यहां a का 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास चलता जाएगा, लेकिन हमको इतने की सारे की जरूरत नहीं है, बस हमको ये जो a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू एंड a3 की वैल्यू, इतना सारा हमको सब्स्टिट्यूशन करना है सीरीज सॉल्यूशन में। तो a1 की वैल्यू मेरे पास n a0 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, a2 की वैल्यू है मेरे पास n माइनस 1 का a0 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, a3 की वैल्यू है मेरे पास n, या माइनस साइन है ना, माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 यहां से a0 एंड डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू सीरीज सॉल्यूशन में पुट की जाएगी, यहां से मैं मिटा के आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। अब यहां तक नोट कर लीजिएगा, मिटाया जाए। ओके, देखो अब हमारे पास जो सीरीज सॉल्यूशन था फ्रॉम इक्वेशन 1, सो 1 जो इक्वेशन था मेरे पास वो कुछ इस तरीके से था, y इक्वल टू समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिट तक, यहां लिखा मैंने ar एंड x की पावर k प्लस r। लेकिन माय डिफरेंस हमको ये भी पता है कि k की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे थे, 0 निकाली थी हमने। सो जैसे मैं ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा y इक्वल टू समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिट तक, यहां मेरे पास हो गया ar x की पावर r। एक्सपांड किया जाए r की जगह पे 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करके, तो सबसे पहले तो y इक्वल टू मैं r की जगह पे 0 पुट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा a0 एंड x की पावर 0 यानी कि क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ओके, बढ़िया यहां तक। एंड अगेन r की जगह पे 1 पुट करने पे a1 x की पावर हो जाएगी 1 एंड अगेन a2 x की पावर 2, अगेन a3 x की पावर 3 एंड प्लस एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। ओके, यहां तक a1 की वैल्यू है, a2 की वैल्यू है, a3 की वैल्यू है, देखो पुट किया जाए इसमें से। सो यहां से y इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा a0 x की पावर 0 यानी कि 1, a1 की वैल्यू है मेरे पास माइनस n a0, यहां से x1 एज इट इज, डिनोमिनेटर में है 1 स्क्वायर, यहां से प्लस करूंगा, a2 की वैल्यू कितनी है, वहां से n माइनस 1 a0 x की पावर 2 एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, एंड अब यहां से a3 की वैल्यू माइनस है तो यहां से माइनस किया, n माइनस 1 n माइनस 2, यहां से a0 x की पावर 3 एंड डिनोमिनेटर में है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड प्लस करके एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। बोलो बढ़िया है यहां तक। अब एक या सिंपल सा हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हमको ये भी पता है कि n फैक्टोरियल को किस तरीके से लिखा जा सकता है, या 5 फैक्टोरियल को किस तरीके से लिखा जा सकता है। 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 ऐसे लिखा जा सकता है, 3 इंटू 2 इंटू 1,
या मैं और एक तरीके से इसको डायरेक्टली आप 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। एंड इस 4 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, 5 इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास n फैक्टोरियल हो गया तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली आगे कंटिन्यू होता जाएगा n-2 n-3 इस तरीके से। तो यहां मेरे पास उस तरीके का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है ऊपर, लेकिन फैक्टोरियल का पार्ट नहीं है। तो फैक्टोरियल का पार्ट नहीं है तो मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर देंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा। एंड साथ में और एक काम कर लेते हैं, हम ये नॉट की जो वैल्यू है 1 के बराबर पुट कर लेते हैं। एंड यहाँ जो मेरे पास y है वो लेगुरी फंक्शन के लिए ln ऑफ x ये वाला पार्ट भी पुट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं उसको, ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या आता है। y की जगह पे आएगा मेरे पास ln ऑफ x इक्वल टू a नॉट की जगह पे आएगा 1 माइनस यहां से n, a नॉट की जगह पे फिर से एक बार क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एंड x की पावर 1 एज इट इज, डिनोमिनेटर में है 1 का स्क्वायर, यानी कि ठीक है, या प्लस इसको मैं क्या करूंगा अभी, यहां एक काम कर लेता हूं, यहां से मैंने क्या करूंगा अब, या ठीक है ऐसे ही रहने दो, n x की पावर 1 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर। एंड यहां से प्लस इस वाले टर्म में कर लेते हैं n माइनस 1 n-2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई किया जबरदस्ती, a0 की वैल्यू 1 पुट की, यहां से मेरे पास x स्क्वायर। एंड डिनोमिनेटर में जो भी हमने मल्टीप्लाई किया है जबरदस्ती तो उसको हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा n-2 फैक्टोरियल। एंड यहां मेरे पास माय डिफरेंस यहां n-1 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। सो यहां मैं लिख ही देता हूं अब, यहां से n-1 फैक्टोरियल। एंड यहां साथ में क्या था, x की पावर 1 एंड डिनोमिनेटर में यहां 1 का स्क्वायर एंड अगेन n-1 फैक्टोरियल। बढ़िया, यहां तक सिमिलरली इस तरीके से यहां भी कर लेते हैं, माइनस n-1 n-2 एंड n-3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई किया, a नॉट की वैल्यू 0 पुट की, x3 एंड डिनोमिनेटर में भी हमको n-3 फैक्टोरियल रखना पड़ेगा एंड 1 का स्क्वायर। एंड यहाँ कौन सा स्क्वायर बचा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास समेशन के फॉर्म में इसको अब लिखा जा सकता है, ठीक है, मिटाया जाए यहां तक। सो देखो माय फ्रेंड्स, इसको समेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे पास यह अल्टरनेटिंग प्लस और माइनस है, या इसको थोड़ा सा और लिखा जाए एक स्टेप, यहां से एक स्टेप लिख लेता हूं, ln ऑफ x इक्वल टू यहां से -1 एज इट इज, माइनस ये किसका फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल है एंड यहां से x की पावर 1 है एंड डिनोमिनेटर में क्या है, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड 1 का स्क्वायर है। एंड यहां अगर मैं n-0 का फैक्टोरियल कर दूं तो यहां से कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ऊपर भी एक काम कर लेता हूं, यहां से देखो मैं एक ln ऑफ x इक्वल टू, मैं ऊपर भी n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी 1 है एंड डिनोमिनेटर में n-0 का फैक्टोरियल कर दूं तो है ना, n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ना हमको पहली वाली टर्म ही मिलेगी। फिर से एक बार मैंने इस वाली टर्म को n फैक्टोरियल लिखा, n-1 फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर एज इट इज, एंड यहां प्लस किया, यहां से अगेन यहां तक की जो टर्म है इसको भी n फैक्टोरियल लिखा जाएगा, x की पावर है 2 एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा n-2 फैक्टोरियल एंड यहां से 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर माइनस ये जो मेरे पास है पूरा इतना n फैक्टोरियल है एंड यहां x की पावर कितनी है, 3 है एंड डिनोमिनेटर में क्या है, n-3 फैक्टोरियल, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड प्लस करके एंड सो ऑन। ओके, अब इसको समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो समेशन के फॉर्म में लिखने के लिए ln ऑफ x है मेरे पास समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक। यहां हमारे डिफरेंस ध्यान से देखना, पूरे टर्म में n फैक्टोरियल है, ओके, तो वहां मैं n फैक्टोरियल लिखना चाहूंगा ऊपर, तो बढ़िया है यहां तक। और उससे पहले और एक काम कर लेते हैं, यहां अल्टरनेटिंग माइनस प्लस अल्टरनेटिंग प्लस और माइनस है, तो वो लाने के लिए मैंने -1 की पावर r लिख देता हूं, क्योंकि r की जगह पे एक बार 0 पुट करेंगे तो पहली टर्म मिलेगी, r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो मेरे पास माइनस वाली टर्म मिलेगी, r की जगह पे 2 पुट करूंगा तो ये प्लस वाली टर्म मिलेगी, r की जगह पे अगेन 3 पुट करूंगा तो ये माइनस वाली टर्म मिलेगी, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिंग प्लस और माइनस के लिए मैंने ये लिखा। उसके बाद ऊपर वाली होल टर्म में मेरे पास n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल लिखा। उसके बाद देखो जरा, यहाँ x की पावर 0 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 ऐसा चलता जा रहा है। तो इसके लिए मैं x की पावर r भी लिख सकता हूं। ऊपर का काम खत्म हो गया, अब बढ़ लेते हैं हम डिनोमिनेटर की तरफ। देखो जरा, n-0 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल, यानी कि क्या उसको n-r फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, n-r फैक्टोरियल। एंड यहाँ देखो 1 का स्क्वायर है, 1 इंटू 2 का स्क्वायर है, ये इसका मतलब ये क्या है मेरे पास फैक्टोरियल के फॉर्म में ही। अगर मेरे पास 3 फैक्टोरियल हो गया तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, n इंटू 2 इंटू 1,
2 फैक्टोरियल हो गया तो इसको किस तरीके से लिख सकता हूं 2 into 1, तो यही मेरे पास फैक्टोरियल के फॉर्म में, बस उसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब मैं इसको r फैक्टोरियल का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। ओके बढ़िया है यहां तक। लेकिन एक बात आप यहां नोटिस कर लेना माय डियर फ्रेंड्स, r की वैल्यू अगर n से बड़ी हो गई, r की वैल्यू n से बड़ी हो गई, r की वैल्यू किससे बड़ी हो गई, n से बड़ी हो गई, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव फैक्टोरियल आ जाएगा, नेगेटिव फैक्टोरियल आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव फैक्टोरियल क्या करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब हमारे पास जो लिमिट होगी r बराबर 0 से लेकर कहां तक होगी, n तक ही होगी। 0 फैक्टोरियल एग्जिस्ट कर सकता है, r की वैल्यू n तक हो सकती है, n से बड़ी नहीं हो सकती। n से बड़ी होने के बाद वो क्या हो रही है, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब हमारे पास जो लिमिट होगा r इक्वल टू 0 से लेकर वो इन्फिनिटी तक ना होते हुए क्या तक होगा, n तक होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज आवर लेगुरी फंक्शन। ओके, तो बस आपको यहां तक लिखना होगा एंड इसके बाद के बचे हुए टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। एंड इससे पहले के टॉपिक्स मैं आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा एंड इस वीडियो को यहां देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।